यानी हमने मोस्ट क्वेश्चन की 4 क्लास पढ़ ली। आज 5वीं क्लास में द्विघात समीकरण से स्टार्ट करेंगे, और द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी मैथ में कुछ है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के बाद जो मैथ है उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ में सीखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हर सवाल में नया तरीका लग जाता है, तो सीखना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें चैप्टर नंबर 4 से स्टार्टिंग होगी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला साथ में ही लिख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता और पेपर के लिए भी, एग्जाम के लिए ज़्यादा समय है नहीं, तो ध्यान देना भी है। ठीक है, और यहाँ समय ना, उसके बाद वीडियो को भी देखना ढंग से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है। अगर आप अनसोल्ड के ऊपर बैठे रहोगे तो जरूरी नहीं कि अनसोल्ड तो पूरा पेपर फंस जाए, लेकिन क्वेश्चन वही घूम फिर के आते रहते हैं। आप एकदम 4 सेट कर लो, फिर वही घूमते रहते हैं, एक आध क्वेश्चन चेंज होता रहता है। तो देखो, पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप, होता है, इसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें क्या है कि a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। उसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है जिसे हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं। द्विघाती सूत्र, जिसे दूसरे नाम से श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2 है। अब द्विघात समीकरण के जितने फॉर्मूला है वो सब इसमें से निकले हैं। ठीक है, इसमें एक आता है विभक्त कर का फॉर्मूला, जिसे हम d = b² - 4ac। ये मूलों की प्रकृति बताने के यूज में आता है कि प्लस क्या है, माइनस क्या है ना, या ना प्लस क्या ना माइनस क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी धनात्मक है या ऋणात्मक या कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब 0 है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक। ठीक है, जब मूल बराबर हो तो हम लिखते हैं b² - 4ac = 0। तो आपके मतलब इतना ही काम आने वाला है, ऐसा नहीं कि और भी काम आएंगे। मूल भिन्न है, ठीक है, या काल्पनिक है, ये 3 में लिखा जाता है, तो हमारे पास तो यही रहने वाला है। तो इनसे ही हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण का। बाकी a + c वाले फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, आयत है, वर्ग है, इनके फॉर्मूले चलते रहते हैं। त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय, तो वो यहाँ से चलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, तो वही करने हैं हमें स्टार्ट। एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कराते हैं इसमें आज। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको करने का 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसके गुणनखंड कर लो, वो तरीका है। ठीक है, और एक है कि इसके मूल, तो मान लेते हैं कि मूल मान लेते हैं, माना
के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि इसके मूल है वो अल्फा और बीटा है। तो ये अल्फा और बीटा के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अल्फा का उल्टा व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम, इसका जो व्युत्क्रम होगा उसे लिखेंगे 1/अल्फा। बीटा का व्युत्क्रम, इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/बीटा। यानी व्युत्क्रम को इनवर्स बोलते हैं, उल्टा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के b/a, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की यहाँ माइनस बी की वैल्यू है माइनस के 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ओनली 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा 7, माइनस में प्लस और 1 से डिवाइड करें 7 ही आएगा। अब मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू ये 12 है और ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, तो यानी 12 भी मिल जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड करें 12 यही आएगा ना। अब इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो मूल ये है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनके व्युत्क्रम लिख लीजिए। अब आप इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, तो बीटा का मल्टीप्लाई इसमें, बीटा अल्फा का यहाँ 1 में, तो क्या मिलेगा अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, क्योंकि बीटा में अल्फा जोड़ो या अल्फा में बीटा जोड़ो रहेगा तो भाई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो, कितनी है 7, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो, कितनी है 12। तो इसके मूलों का जो योगफल है वो माइनस यानी 7/12 आएगा। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि इसके फैक्टर करो, पहले मूल याद करो, फिर उसके व्युत्क्रम को जोड़ो। ठीक है, मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है, फॉर्मूला लगाओ, थोड़ी देर में हो गया। ठीक है, नोट कर लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन विकल्प में भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को विकल्प में भी पूछा जाता है क्या है, लेकिन विकल्प की टेंशन नहीं, विकल्प तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं 20 नंबर के एक नंबर में, लेकिन आने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक समीकरण दिया है p-1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक शून्यक -3 है। एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो हमें यानी द्विघात समीकरण होगा जिसकी 2 घात है, उसके कितने आंसर आएंगे, 2 मूल आएंगे। तो मूल्य को शून्य की भी बोलते हैं। तो इसका एक शून्यक है, मूल शून्य का मतलब होता है कि जब इसके गुणनखंड करने पर 2 शून्य आए, उसको किसी को भी इसमें रख दो तो पूरे का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ एक मूल्य दिया है -3, p का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, x की जगह -3 रखनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रख दो। तो यहाँ p-1 यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस की संख्या का वर्ग करो या प्लस की संख्या वर्ग करो, आएगा तो प्लस ही। तो ये हो गया p-1 इंटू ये 9 माइनस के 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 9p-9 और -3p प्लस 1 बराबर 0। 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया। ठीक है, 9p में 3p घटाएं तो क्या मिलेगा 6p, 9 में से 1 माइनस करें तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो 6p 8 को इधर भेजोगे तो 8 हो गई प्लस की। अब p इक्वल टू मिलेगा 8/6।
2 से कैंसिल कर दो 3 बार, ये 4 बार, तो p की वैल्यू आ गया 4/3। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, लिख लो। एक कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन इसके बाद। देखो, मूल ज्ञात करने हैं, जब तक गुणनखंड हो तो गुणनखंड तरीके से मूल ज्ञात करने हैं। यदि गुणनखंड ना हो तो उसका पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अस्तित्व देखना है, माइनस में आया तो और नहीं करना, प्लस में आया तो उसका अगर गुणनखंड नहीं हो तो श्री धराचार्य लगा दो, तो श्री धराचार्य से हो जाता है। एक है यहाँ दिया 2x² माइनस के 5x प्लस 3 = 0, इसके मूल निकालने हैं, तो गुणनखंड है, आप फैक्टर कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 2 × 3 = 6, तो मल्टीप्लाई करके तो आए 6, ये प्लस किया है। अब संख्या कौन सी आए कि जोड़ के 5 आ जाए, ऐसी दो संख्या ले लो कि जिनका मल्टीप्लाई करें 6 आए और जोड़ दें तो 5 आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 को 5 आ जाएगा। तो यहाँ 2x² माइनस यहाँ लिखोगे 3 + 2x + 3 = 0, ठीक है। अब अंदर माइनस का गुणा करें तो दोनों का ही हो जाएंगी, माइनस होगी, x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x² माइनस के 3x माइनस 2x + 3 = 0, ये दोनों माइनस की होगी। चेंजिंग होगी बी वाले पद में ही होती है, जहाँ bx होती है वहीं चेंजिंग होती है बी में, बस इनमें से ओनली x कॉमन आएगा, क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं आएगा, 3 का 2 में नहीं आएगा, तो x कॉमन लेते यहाँ मिलेगा 2x - 3, ये संख्या यहीं बचनी चाहिए, तो क्या लोगे आप, माइनस का 1, क्योंकि 1 के बाद 2 में और 3 में दोनों में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 1 को प्लस ही हो जाएगी -3 = 0। अब 2x - 3 ये कॉमन ले लिया, अब क्या मिला, x - 1 मिला, x - 1 = 0, दोनों के इक्वल 0 रखो, 2x - 3 = 0, तो 2x और 3 का मिलेगी प्लस की, तो x का क्या मिलेगा 3/2, और ये x - 1 = 0, तो x = मिलेगा 1, ठीक है। तो हमारे पास जो शून्य के निकालने थे वो हो गए आपके 1, 3/2, ये निकालने थे, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा भी गुणनखंड का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लिख लो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा मोस्ट, ये इससे ज़्यादा मोस्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका। देखो पता नहीं गलो बैठ रहा, ये माइनस लगी है तो माइनस की भिन्न हो गई, तो आपको पता है कि माइनस की भिन्न बिना एलसीएम लिए हल नहीं होती, विदाउट एलसीएम की हल नहीं होगी, तो यहाँ क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा x + 4 और x - 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x - 7 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मिलेगा x + 4 = 11/30 है, ये मिल गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इनका आपस में कर लो, तो x - 7 माइनस x और माइनस के 4, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, या x का x में करोगे x², x का -7 में करोगे माइनस का 7x, फिर 4 का x में करोगे प्लस के 4, ये प्लस दोनों, अब 4 का 7 में करेंगे तो माइनस के 28, यहाँ पर x -28, और ये माइनस यानी 11/30 है, इससे ये कैंसिल,
प्लस माइनस की एक्स कैंसिल होगी, 7 और 4 जोड़ोगे तो माइनस का 11 आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। 7 है 4 माइनस करोगे माइनस के 3x और माइनस के 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करें और फिर काटें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी माइनस यानी 1 बार और ये भी 1। अब वो क्रॉस में गुणा करें तो 1 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 माइनस 1 का इसमें करोगे तो माइनस के 30 हो जाएगा। अब इसको लाओगे इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 20x और ये प्लस के हो जाएगा 30 यानी ये हो गया, इधर लाए तो प्लस हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x इसमें से माइनस करो तो 2 इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्या छांटो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, अगर जोड़ दें तो 3 आ जाए। ये प्लस की है तो 2 में 1 यानी 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, गुणा करें तो 2 आएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ चेंजिंग करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स का मतलब 1 में करो तो माइनस एक्स और प्लस का 2 फैक्टर बनेंगे ना, गुणनखंड बनेंगे। जैसे ऐसे बनने थे ऐसे इसका बन गया। इनमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर में 0। तो x माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 मिलेगा बराबर 0। ठीक है। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिलेगा 2, 2 को इधर पे तो प्लस हो गई और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 1 को इधर भैया तो 1 भी प्लस की होगी। ठीक है। तो इसके शून्य का निकालने थे तो इसके शून्य को गए 1,2। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया है, लिख लो इसको, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, के का मान निकालना है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया जब मूल बराबर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो मूल बराबर है ना, इसके क्या है, मूल बराबर है तो आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर इस तरीके से लगाया जाएगा तो यहाँ आप द्विघात समीकरण क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इससे तुलना करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2 है ना, बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें k और सी की वैल्यू क्या मिलेगी 3 है ना, यानी x को छोड़कर। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दो, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 बराबर में 0। यहाँ से के माइनस मल्टीप्लाई कितना है 24 इक्वल टू 0, इनका मल्टीप्लाई करो कितना है 24, 24 को इधर भेज दो तो के स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा प्लस का 24, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो मिलेगा प्लस माइनस रूट में 24 लिख लो 4 इंटू 6 है ना, क्योंकि स्क्वायर भी तो बनना चाहिए किसी का। तो 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगी तो प्लस माइनस 2 रूट में क्या आएगा 6। तो ये इस वाले का के की आंसर होगा, इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही इसमें करना है। देखो पहले इसमें गुणा करो आप, क्योंकि ये इसके जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ है एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर बनाओ इसमें, के एक्स का मतलब एक्स में करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस के 6 इक्वल टू 0 बन गया। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लो तो ए की वैल्यू मिलेगी के, बी की वैल्यू माइनस 2k और सी की वैल्यू 6, क्योंकि मानक रूप में माइनस नहीं होती इसलिए माइनस आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। इसके भी मूल्य कैसे बराबर है, तो बराबर है तो यही लगाएंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4k स्क्वायर, ये माइनस है
माइनस इसका आएगा 24k, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा ना। इनमें से आप 4k कॉमन ले लो तो यहाँ मिलेगा k और यहाँ मिलेगा 6 बराबर 0। सीधे सीधे कॉमन आ रहा है ना। अब अलग अलग रख लो, 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आएगा 0/4, गुणा वाली संख्या तो भाग में ही जाएगी, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0, क्योंकि 4 का डिवाइड करें 0 ही आएगा। और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू मिलेगी 6, यानी हमें k का मान 0 या 6 ये मिल रहा है। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। तो जब मूल बराबर होंगे तो k की वैल्यू p की वैल्यू निकालना पूछेगा, तो इस तरीके से निकाले जाएंगे। चलो नोट कर लो, इसके बाद में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो फोकस देना इधर है। क्वेश्चन है कि ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 है। अब पहले तो हमारे पास संख्या है वो कैसी होनी चाहिए कि कौन सी हमारे पास विषम संख्या है, कौन सी सम संख्या है और कौन सी क्रमागत संख्या है। तो देखिए पहले संख्याओं के बारे में लिख लेते हैं कि जब हम इनमें ऐसी संख्या मानते हैं तो हम क्रमागत संख्या लिखते हैं। क्रमागत संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, यानी x लिख लो, x + 1, आप एक एक ऐड करोगे, x + 2, x + 3, इस तरीके से लिख सकते, यानी एक के बाद एक आने वाली, जैसे 2 3 4 5 6 या 11 12 13 14 15 जो भी हो, क्या है क्रमागत है। प्लस में यूज कर लो, आप चाहो तो माइनस के तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे x -1, x -2, x -3, इस तरीके से हम इनको कोई सी भी यूज करनी है, या तो पॉजिटिव या ये माइनस लगी वो, कोई दोनों में से। आप इनमें x की वैल्यू कुछ भी रख लो, उसके क्रम से आएगी तो क्रमागत ही आएगी, क्रमागत लगातार संख्या आएगी। फिर बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या हम लिखेंगे यहाँ 2x, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, सम विषम भाज्य भाज्य आएगा सम ही, ठीक है। ऐसे 2x + 2, 2x + 4, ऐसे ही आप इनको सम संख्याओं लिख सकते हो। डॉट डॉट में आप कुछ भी ले सकते हो आगे चल। आप प्लस की जगह माइनस भी यूज कर सकते हो, जैसे 2x - 2, 2x - 4, 2x - 6, इस तरीके से। यानी दोनों तरीके से करनी एक ही यूज है, चाहे प्लस चाहे माइनस वाले, आएगा आंसर वही जो आना है, ठीक है। अब यहाँ विषम संख्या है, विषम अगर संख्या लिखेंगे तो वो 2x + 1 से स्टार्ट होगी। आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, आएगा विषम संख्या है, सम है ना। ऐसे ही हम 2x + 3 रख सकते हैं, 2x + 5 भी रख सकते हैं, प्लस में यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम माइनस में भी यूज कर सकते हैं, x - 1, 2x - 3, 2x - 5, जिस तरीके से यूज करनी है उस तरीके से करनी है। और ये सम संख्या पकड़ रखो, सम यानी क्रमागत सम और विषम संख्या पकड़ के रखो, आपका क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। यहाँ तक काम नहीं आते, कॉम्पिटेटिव तब काम आते हैं ये, जब तक पढ़ोगे तो सम विषम तो काम में आने वाली है। तो आप चाहे हाई स्कूल का पढ़ो चाहे नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ो, यूज में तो आती हैं, ठीक है। तो ये देख लो, ये लिख लो आप, तो उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं जो क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 है। मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में 4 नंबर का 2 नंबर का आ ही जाता है। तो ऐसे दो विषम पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 2 से 90 है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक,
या धनात्मक लिख सकते हो, धन पूर्णांक। क्या मानने हमें, विषम संख्या माननी है, अभी लिखाई थी आपको विषम संख्या है, तो 2x + 1 और 2x + 3। तो यहाँ 2x + 1 और हमारे पास दूसरी होगी 2x + 3। ये दो विषम पूर्णांक हो गए, इनके वर्गों का योग, यानी दोनों के हमारे पास इसमें दिया हुआ है वर्गों का योग बराबर दिया है 290। और यहाँ पहला पूर्णांक ये है 2x + 1, इसका स्क्वायर कर दो, और दूसरा है 2x + 3, इसका भी स्क्वायर कर दो, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 290 के बराबर हो जाएगा, 290 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें a + b होल स्क्वायर लगाना है, इसमें भी a + b होल स्क्वायर लगाना है, तो लगाओ इसमें 2x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2, a का मान 2x और b का मान 1, a + b होल स्क्वायर इधर a² + b² + 2ab, ऐसे इसमें लगाना यहाँ 2x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3, ये, और बराबर में 290। ठीक है, अब क्या करें, जिनका वर्ग करना है वर्ग करो, गुणा करना है गुणा कर लो। इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 1 का 1 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + इसका स्क्वायर 4x², इसका स्क्वायर 9 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12x = 290 है ना, तो 2 या 6 और 6 2 या 12, ये हो जाएगा। ये जोड़ दो, ये वाली दोनों संख्या जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8x² मिलेगा, है ना। और ये वाली संख्या ये संख्या जोड़ लो, कितना हो गया, 12 में 4 ऐड कर लो, कितने गए 16 हो जाएंगे, और ये 9 और 1 कितने हो गए 10, और इसको इधर लाओगे तो माइनस के 290 = 0, माइनस हो गया। और यहाँ 8x² प्लस के 16x, यहाँ से इसको माइनस करो तो माइनस के 280 मिलेगा, 290 में 10 माइनस कर दो। सब में 4 का भाग आ रहा है, 8 का भी आ रहा है क्या, 8 का भाग इसमें जाएगा, 8 × 24, 8 × 5 = 40 चला जाएगा, तो इसमें से 8 कॉमन ले लो। यहाँ x² + 2x माइनस 8 × 24 और 8 × 5 = 40, 35 बार जाएगा ना, ये कहाँ जाएगी अपॉन में, तो x² + 2x माइनस 35 = 0 अपॉन में 8, यानी गुणा वाली संख्या कहाँ आती है भाग में, और भाग वाली संख्या कहाँ लिखी है बट्टे में। अब 8 का भाग लगाओ 0 में, क्या आएगा 0 आएगा, तो वो तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचता है x² + 2x माइनस के 35 = 0। और यहाँ देखो कि ये जो 35 है काय की है माइनस की, तो ऐसी दो संख्या छांटनी है, गुणा करके 35 आ जाए, माइनस करें तो 2 बच जाए, 2 बचे ओनली प्लस का, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं x² + 7 - 5x माइनस 280 नहीं 35, ये वैल्यू, ठीक है। और यहाँ x² + 7x और माइनस के 5x माइनस के 35 = 0। अब इनमें से क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में तो x है, तो यहाँ से क्या करना है हमें कि यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ x मिलेगी और प्लस के 7 ये मिलेगी। यहाँ दोनों संख्या माइनस की है, लेकिन हमें दूसरी संख्या क्या बचनी चाहिए, x + 7 ही बचनी चाहिए उधर, तो दोनों 5 से डिवाइड हो रही है दोनों, तो यहाँ से माइनस के 5 कॉमन ले लो, तो माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगी, इसका भाग लगाओ इसमें एक बार और इसमें प्लस के 7 बार, क्योंकि माइनस का डिवाइड माइनस में लगाओ तो प्लस ही आएगा। अब x + 7 हम कॉमन लेंगे तो x - 5 मिलेगा, यानी x + 7 कॉमन ले लिए तो x - 5 मिलेगा। अब हमें दोनों के बराबर क्या रखना है 0, तो x + 7 = 0, तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस के 7, 7 को उधर भेजेंगे माइनस हो गया, x - 5 = 0, तो x की वैल्यू मिलेगी 5 प्लस के 5। दो वैल्यू आ रही हैं, कौन सी वैल्यू मान्य होगी कौन सी नहीं होगी, ये भी तो देखना है कौन सी वैल्यू माननी है कौन सी नहीं माननी।
तो इसमें उसने दिया था कि धन पूर्णांक, उसने पहले दिया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए लिख लो ये मान्य नहीं है। अगर निगेटिव हो तो मान्य नहीं है, प्लस है ये वाला मान्य है। अब हमें दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हमें धनात्मक पूर्णांक कौन से चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहला यानी एक धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक कौन सा है 2x + 1, ये वाला 2x + 1। तो x की वैल्यू क्या रखनी है 5, तो 2 × 5 + 1, इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसको तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। और दूसरा जो धन पूर्णांक है ना, वो है 2x + 3, ये तो x की वैल्यू 2 × 5 + 3, तो ये मिलेगा 13। तो हमें जो दो पूर्णांक निकालने थे वो हमें 11, 13 ये मिलेगा। अब देखो क्रमागत है, 11 के बाद विषम पूर्णांक 13 ही आएगा, बीच में 12 आएगा, वो तो सम हो गया। दो क्रमागत विषम पूर्णांक 11 और 13, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो 90 आ जाएगा। नहीं आया तो क्वेश्चन गलत, ठीक है, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत। तो आ ही जाएगा, इसका होगा 169, इसका 121, जोड़ के इतना ही आएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया तो इसी तरीके से करना है, विषम पूर्णांक आया विषम लेना है, सम का आया सम लेना है, क्रमागत आया तो क्रमागत लेना है। आप ऐसे संख्या ले लो, कभी भी गलत नहीं होगा जीवन में, ये समझ लो। अगर आप इनसे हट के लोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। हम यहाँ x और x + 2 रखते, मान लो x की वैल्यू 3 आ जाती है ना, या 2 आ जाती, तो 2 तो यहाँ सम हो जाती। तो हमें संख्या उसी हिसाब से सोच के लेनी है, क्या करना है। जानता दिमाग खराब करने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली है। ये जो सम विषम पूर्णांक है, यहाँ से लेकर जब तक पढ़ोगे मिलेंगे मिलेंगे, ये तो ध्यान रखना है मैं करना क्या है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। इसके बाद में और मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आने वाले हैं, तो लगभग 100% पेपर में क्वेश्चन फंस ही जाएंगे तुम्हारे। इन जो कराएं उन पर फोकस कर लेना, लिखते चलो, रिवीजन करते चलो, यही आ जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं आएगा। देखो अगला क्वेश्चन है पानी में तैरने वाला है, तो पानी में तैरेंगे क्या करना है वो। तो एक क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जैसे पानी में बैठ जाते हैं तो वो स्टीमर जो घुमाते हैं ना पानी में, उनको बोलते हैं मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर/घंटा की और धारा के अनुकूल जाने में, और वही दूरी धारा के प्रतिकूल आने जाने की अपेक्षा 1 घंटे, मतलब प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल आने में जो समय लगता है उसमें 1 घंटा ज़्यादा लेती है, मतलब जाएगी यानी धारा के अनुकूल जाएगी और फिर धारा के प्रतिकूल आएगी तो 1 घंटे का समय ज़्यादा लगेगा। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो पहले धारा की चाल ही लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना धारा की चाल = x किलोमीटर/घंटा है ना। अब स्टीमर है तो यहाँ स्टीमर लिखा हुआ है, मोटर बोट तो यहाँ मोटर बोट की जो चाल होगी वो इसमें दी हुई है 18 किलोमीटर/घंटा, 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है। अब देखो जैसे धारा की चाल दिशा ये है ना, पानी में चलने की दिशा कौन सी है ये, यानी इस दिशा में पानी चल रहा है, बह रहा है, तो इसी दिशा में मोटर बोट जाएगी, जिस तरह पानी चल रहा है उसी तरफ मोटर बोट जाएगी। तो मोटर बोट की चाल और पानी की चाल कैसे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी पानी की दिशा ऐसी है और यही समझ लो कि हमारे पास जो मोटर बोट है वो इसी दिशा में जा रही है। तो पानी जो बह रहा है उसकी चाल और मोटर बोट की चाल दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे
कि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल वो हो जाएगी आपकी 18 में x जोड़ दो, क्योंकि इसी तरफ तो जा रही है, पानी भी इस तरफ बह रहा है और मोटर बोट भी इस तरफ जा रही है, तो धारा की चाल और पानी की चाल दोनों, उसकी मोटर बोट की चाल और धारा की चाल दोनों प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल क्या है, 18 में तो x घटा दो, 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि चाल तो इस तरफ है ऐसे और मोटर बोट है वो आ रही है ऐसे, पानी जा रहा है ऐसे और मोटर बोट आ रही है ऐसे, दोनों की क्या वो डायरेक्शन हो गई, वो विपरीत हो गई है ना, पानी की डायरेक्शन ऐसे और मोटर बोट की डायरेक्शन ऐसे। तो जो पानी की धारा की जो चाल है वो उतनी ही चाल उस मोटर बोट की चाल को कम कर देगा, मतलब x कम कर देगा। ठीक है, अब मान लो कि हमें 24 किलोमीटर इधर गए, यानी जो कुल दूरी है वो 24 किलोमीटर है, यहाँ गए और फिर इधर आए, तो जब उसकी दिशा में गए तो मान लो कि हमारे पास लगे 5 घंटे, है ना, मान लेते उसी दिशा में 24 किलोमीटर गए तो 5 घंटा लगे, और जब वापस 24 किलोमीटर आए तो 6 घंटा लगे, मतलब 1 घंटा ज़्यादा। तो ये तो क्वेश्चन में दे रहा है कि मोटर बोट है वो धारा के प्रतिकूल जाने में आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, समय हो गया 1 घंटा, तो समय बराबर क्या बात है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, चाल क्या है ये लिखिए। अब पहले तो हमारे पास ये है कि 24 अपॉन ये 18 माइनस एक्स, मान लो इसको लग रहे हैं कितने घंटे, 6 घंटे, क्योंकि चाल स्लो है, जो गाड़ी धीरे चलेगी समय ज़्यादा लेगी, जो गाड़ी तेज दौड़ेगी वो समय कम लेगी, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो बच जाएगा। जो कम समय लग रहा है वो ये है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, अगर माइनस करोगे तो 1 घंटा बचेगा, जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा बचेगा। 24 तो ले लेते हैं कॉमन, यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब 24 इनका एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ये आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब ये 24, ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ है 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों संख्या लिखी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लिख लो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो ये मिल गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 18 से 18 कैंसिल। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ क्या है, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, यानी लिख लो 24 इंटू 2x, इसका स्क्वायर होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 के अपॉन में 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो मिलेगा 48x, इसका मिलेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों संख्या को अपनी तरफ ले आओ, तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस और ये 48x माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब वो कर रहे हैं इसके फैक्टर, तो मल्टीप्लाई करें
तो इतना आ जाए, घटाने पर ये बचे। ठीक है, तो 24 के फैक्टर कर लो इस तरीके से, माइनस करके 48 बन जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो आ ही जाएगा, उसके फैक्टर करेंगे तो करो। 2 से 1, 6 और 4, ठीक है, फिर 2 से 8, 2, फिर 2 से यहाँ 2 आएगी, यहाँ 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब माइनस करके बचना चाहिए 46, 48, मल्टीप्लाई करें तो 324 ही आ जाए। तो देखो ऐसा करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं यहाँ, है ना, और इसको हटा के यहाँ कर देते हैं, तो हो गया 54, और इनका कर लो 6, तो 54 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। हो गया क्लियर। अगर नई फैक्टर बनते तो सीधे आचार्य का फॉर्मूला लगा दो, तब भी वही आ जाएगा। तो लिखना है x² प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब x का मल्टीप्लाई करना है, तो x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब क्या करना है, कॉमन लेनी है, इनमें से आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस 54 मिलेगा, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 का डिवाइड जब हमें 324 में देंगे तो 54 ही बार ही आएगा, क्योंकि इसका डिवाइड इसमें देंगे, भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। और यहाँ से x प्लस 54 अगर कॉमन ले लें तो दूसरी संख्या x माइनस 6 बचेगी, ये तो बचेगी, और दोनों के अलग अलग जीरो रख लो, क्योंकि दोनों जीरो के बराबर हैं। तो x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस की 54। किसी की भी चाल हो, कैसी भी हो, माइनस में तो नहीं हो सकती, किसी की स्पीड होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो ये मान्य नहीं होगी। फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, है ना। अब x की वैल्यू 6 आएगी, तो हमने पूछा क्या था, धारा की चाल पूछी थी उसने, तो हमने धारा की चाल निकाल लिया। धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही पूछा था उसने क्वेश्चन, ठीक है, ये है। तो यह समझ लो कि उसी दिशा में जाओगे तो चाल प्लस हो जाती है, पानी में विपरीत आओगे तो चाल घट जाती है, यानी धारा की चाल जो x है वो इसमें प्लस हो जाएगी जब कब अनुकूल दिशा में जाओगे, उसके प्रतिकूल लौटोगे x माइनस हो जाएगी। अब दूरी तो ये है, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसमें समय और इसमें समय, यानी इन दोनों, इसकी चाल से जो समय लगेगा वो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, इस वाली चाल से 1 घंटा कम लगेगा, तो इसकी चाल में इसमें घटा दो इसको, बाकी तो एलसीएम लेके गुणनखंड करना है, ठीक है, देख लो। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पेपर में आया हुआ है ना, अंजलि हवाई नहीं फालतू, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह है कि हंसों की एक टोली में, हंसों की एक टोली है जिसमें हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना हंसों की संख्या, हम हंसों की संख्या x मानेंगे तो उसका वर्गमूल क्या मिलेगा, रूट में x मिलेगा। अगर x² मानेंगे तो उसका वर्गमूल मिलेगा x, तो यह हंसों की संख्या हम मान लेते हैं कितना, x², ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के वर्गमूल के 2 यानी 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो यहाँ
तालाब के किनारे हंसों की संख्या जो खेल रहे हैं, है ना, जो खेल रहे हैं वो हंसों की संख्या कितनी होगी? तो 7/2, 7/2 गुना किसके? संख्या के वर्गमूल के। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? एक्स, क्योंकि एक्स का वर्ग करना था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल गया, स्क्वायर रूट हो गया ओनली एक्स। तो एक्स का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष अंशों यानी शेष हैं 2, जो शेष बच रहे हैं इनके बाद में वो स्नान कर रहे हैं ना। तो हमारे पास इसमें है कि ये टोटल हंस हैं और इसमें से 7/2 गुना वर्गमूल 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। अब बचे कितने? तो इसमें से इनको घटाओ, जो बचे वो तालाब में तैर रहे हैं, कितने? 2, शेष 2 है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसके अपन 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस के 7x इक्वल टू 2/1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यही संख्या आएगी 2x स्क्वायर माइनस के 7x इक्वल टू 2 का इसमें करें तो आ गया 4। अब 4 को लाओगे अपनी तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब क्या करना है? गुणनखंड नहीं करने हैं। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब माइनस करके आए यानी मल्टीप्लाई करके आए 8 और माइनस करके कितना आना चाहिए? 7। तो पता है कि हम 8 में से 1 घटा दो, यानी 8 माइनस 1 करोगे तो 7 बच जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी आएगी 8। माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में करो तो x और माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 4, क्योंकि 2x का भाग इसमें x यहाँ दोगे तो 4 बार। यहाँ से क्या लोगे? प्लस 1 ही कॉमन लेनी है, क्योंकि x का डिवाइड तो दोनों में जा नहीं रहा, न 2 का जाएगा न 4 का। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल 0 रखनी है, तो यहाँ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल मिलेगा माइनस के 1/2। अब अंशों की संख्या माइनस में तो हो ही नहीं सकती कभी, है ना, क्योंकि गिने तो जाएंगे प्लस में ही, तो ये तो मान्य नहीं होगी। ठीक है, बचे हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 के दर होगा तो हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू मिलेगी, है ना, 4। अब हमें क्या चाहिए? हंसों की संख्या चाहिए। तो उसने पूछी थी हंसों की संख्या। हंसों की जो संख्या हमने मानी थी वो थी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 16 आंसर थे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ये पूछा था। तो इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, लगातार पेपर में आया हुआ है पहले, अब नहीं आया कई साल से, लेकिन देख लो आगे भी आने के चांस ही रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। और सर जी देखो, अब है भिन्न वाला क्वेश्चन, जो 2 चरों में करते हैं, यहाँ हम करेंगे द्विघात बहुपद में। एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से ही 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो भिन्न का मान ज्ञात करना, तो भिन्न ही मैं पहले, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। तो हमें भिन्न को ही पहले मानना है कि अंश बटे हर भिन्न क्या है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x। अब ये कह रहा है कि भिन्न का हर है
वो अंश के दुगने से एक ज़्यादा है। भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है। तो यहाँ भिन्न का जो हर बनेगा वो अंश है उसका दोगुना कर लो, उससे एक ज़्यादा है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यानी भिन्न के अंश से हर है तो अगर दोगुना करेंगे, अंश के दुगने थे, हर में एक ज़्यादा थे, एक जोड़ दो। तो मेरे पास भिन्न क्या बनेगी, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर। तो यह है x/2x + 1 और ये हो गई भिन्न। उस भिन्न का व्युत्क्रम, तो यहाँ भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होता है उल्टा और एक होता है योज्य व्युत्क्रम। जैसे यहाँ प्लस किया तो माइनस कर दो, माइनस किया तो प्लस कर दो। व्युत्क्रम यानी हर को अंश कर दो, अंश को हर बना दो। तो यहाँ लगेंगे 2x + 1 अपॉन में x। अब भिन्न और उसके यानी व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है आपका ना, तो पहले भिन्न ये है x/2x + 1 और इसका व्युत्क्रम ये 2x + 1, दोनों का योग है तो दोनों को जोड़ दिया, यानी भिन्न और इसका व्युत्क्रम दोनों जोड़ दिए। तो ये हो रहे हैं आपके 2 से ही 16/21 ये हो रहा है, इतने के बराबर हो रहे हैं जोड़ के। तो एक भिन्न ऐसे बन रही है, यानी भिन्न हो गई और उसका व्युत्क्रम उल्टा हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 से ही 16/21 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये तो भिन्न प्लस की बन रही है तो प्लस की भिन्न बिना एलसीएम लिए हल नहीं होगी, तो क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम है 2x + 1 इंटू में x, ये दोनों। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ मिलेगा x² प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों संख्या एक जैसी हैं, यहाँ पर आप इसका भाग लगाओ तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसे हल करो तो 21 दूनी 42 और 16 58/21 ये मिलेगा। अब x² प्लस यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे आप a + b का होल स्क्वायर, यानी 2x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 2x और b का मान 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x का कर दिया दोनों में, यहाँ मिलेगा 58/21। और यहाँ इनके वर्ग और कर लो तो ये x², इसका मिलेगा 4x² + 1 प्लस इनका मल्टीप्लाई क्या मिलेगा 4x, यानी इन तीनों का जो गुणा है वो 4x आएगा अपॉन में 2x² प्लस x बराबर 58/21। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है फिर से, लेकिन इनको जोड़ लो पहले। x² और 4x² जोड़ के हो गया 5x² प्लस ये 4x और ये 1 है, इसको लास्ट में लिख दो। यहाँ 2x² प्लस x बराबर 20 यानी 58/21। क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 21 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 21 पंजे 105 और यहाँ हो जाएगा 21 चौक 84x और प्लस 21, यानी 21 का गुणा इन तीनों में कर दिया। अब क्या करना है, 58 का इनमें करेंगे तो यहाँ लिखो, यानी 58 है तो 58 का दुगुना कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा x² और यहाँ ओनली 58x ही आएगा। अब यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी इसमें x है, तो इन दोनों को इधर लाओगे तो ये मिलेगा 105x² प्लस 84x माइनस 116x² माइनस के 58x और ये प्लस का 21 बराबर 0, ये लिख दिया। अब घटाओ इनको,
तो 116 में से 105 घटाओगे तो माइनस के 11x मिलेगा, और 84 में से 58 घटा दो तो कितना मिलेगा, 14 में से 8 गए तो 6, और ये 2 x, 26, 8 है 14, 5 2 7 1 8, और प्लस 21 बराबर 0। अगर इसमें से -1 हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये तो यहाँ प्लस के बचेगा, इसमें घटाने का, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के 21 इक्वल टू 0। 84 में थे 58 को बढ़ाए थे, प्लस के 26 बचेगा, माइनस लगा दिया था। अब फैक्टर करने हैं तो -1 को तो भेज दो, तो इधर मिलेगा हमें 11x² माइनस 26x और माइनस के 21 इक्वल टू 0 अपॉन -1, तो 0 हो ही गया। अब यहाँ क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का, कितना आएगा, तो 11 × 11, 11 में 22 1 23, 2 से 31 आएगा, तो गुणा करके 2 से 31 आना चाहिए और माइनस करके बचना चाहिए 26। तो क्या करते हैं, फैक्टर कर लो या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 और 23, ये आ गया 33 में से 7 माइनस कर दो, तो 11x² माइनस 33 माइनस 7 x माइनस के 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रैक्शन है, नहीं आए तो आप इसके ऐसे फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, करके बता देता हूँ आपको। 2 से 31 के फैक्टर करो तो ये 3 2 5 1 6, तो यानी जोड़ के 6 आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा, लगाओ यहाँ 3 से 21, 3 से 21, 3 से जाएगा, 2 से लिख दिया, फिर 7 से लगाओ, 11 फिर 11 से लगाओ 1, तो 11 3 33, उसमें 7 माइनस कर दो, तो यहाँ 11x² माइनस के 33x और प्लस हो जाएगा 7x, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0। अब लेना है कॉमन, हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से 11x कॉमन लोगे तो x - 3 मिलेगा, क्योंकि 11 का भाग 33 में 3 बारी तो जाएगा और 11 में एक ही बार जाएगा, x तो दोनों में कॉमन आ ही जाएगी। यहाँ 7 का भाग जा रहा है 21 में सीधा, x तो है नहीं दोनों में, तो 7 ले लो प्लस के, जैसा चिन्ह है वैसे कॉमन लेना है, माइनस हो गई चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो तो बदलेगा नहीं, तो 7 कॉमन लेंगे तो x - 3, क्योंकि 7 का भाग लगाओ ये तो मिलेगा बराबर 0। अब x माइनस अगर 3 कॉमन लोगे तो 11x + 7 मिलेगा बराबर 0, दोनों रख लो, x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, और यहाँ से 11x + 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -7/11, तो ये तो मान्य नहीं है। ठीक है, ये तो मान्य नहीं है, 3 मान्य है। तो हमें क्या चाहिए, भिन्न चाहिए, हमें तो भिन्न बतानी थी, तो भिन्न क्या है, तो जो भिन्न हमने मानी थी वो ये है x/2x + 1, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3/2 × 3 + 1, तो 3/3 6 के साथ मिल गया, 3/7 आएगी। अब क्वेश्चन चेक करोगे, भिन्न का हर अंश के दुगुने से 1 ज़्यादा है, तो भिन्न का अंश कितना है 3, हर कितना है दुगुना, 2 × 3 कितना हो गया 6, उससे भी 1 ज़्यादा है, जोड़ दो कितना हो गया 7 आ गया, देखो 7 ही है, तो चेक भी हो गया आपका भिन्न। तो ये है क्वेश्चन आपका, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, बस आपको फैक्टर करके गुणन करने हैं। व्युत्क्रम का ध्यान रखना है कि अब व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा, हर को अंश कर दो और अंश को हर बना दो। ठीक है, ये है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एंड ए आपका सेट है कोई, लिख लो, आगे समझ में क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है,
दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 आए। ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल है। अब दो संख्या ज्ञात करनी है तो जिनका योग कितना हो 27 है, 27 आए जोड़ के। तो हम मान लेते हैं कि माना अब दो संख्याओं का योग पहले 27 है ना, 27 है, तो उसमें से एक संख्या तो मान लेते हम x। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। मतलब दो संख्याओं को जोड़ के 27 आ रहा है ना। एक संख्या x हैगी, दूसरी कितनी होगी। अब जो हमारे पास पहली एक संख्या है वह योगफल में तो घटा दो, जो बचेगी वो दूसरी संख्या आ जाएगी। क्योंकि आप इनको जोड़ के देखो, ये कैंसिल कितना मिलेगा, आ गया योगफल 27। अब जो गुणनफल दिया हुआ है दोनों का वो 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 82। अगर हम इसको चाहें एक्स वाई से तो एक्स वाई के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स इंटू में 27 माइनस एक्स बराबर 182, दोनों का गुणा करें तो 182 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 27x आएगा, और एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब आप इस एक्स स्क्वायर को प्लस करोगे तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, या -1 कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो इसे प्लस लिख लेते हैं, ये हो जाएगी माइनस की और ये भी हो जाएगी माइनस की। अब माइनस की संख्या को अपनी तरफ लाओगे तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, ये है प्लस की। अब देख लो कि मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और जोड़ दें तो 27 आ जाए, ऐसी दो संख्या है। तो आप इसके फैक्टर कर लेना, संख्या मैं बताता हूँ 14 है 13 है ना, यानी इसमें आप ये जोड़ दो 27 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 182 आ जाएगा, सिंपल सा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लगेंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस के अंदर गुणा, इधर से एक्स का भी होगा, दोनों अंदर प्लस हैं, दोनों हो जाएंगी माइनस की। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हो गया सिंपल। अब क्या करना है, कॉमन लेना है सिर्फ, दोनों में x है, x कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 14 मिलेगा क्योंकि दोनों तो x कॉमन आ गई। यहाँ से माइनस के 13 ही कॉमन लेंगे तो इसका डिवाइड इसमें देंगे तो माइनस के 14 बढ़ जाएगा बराबर में 0। तो हमारे पास x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गया तो ये बचा, क्लियर है। अब हम x माइनस 14 कॉमन लेते हैं, कॉमन तो ले लिया, बराबर में 0 रखनी दोनों के में, यानी x माइनस 13 बराबर 0। तो इसको बाहर निकालो क्या मिलेगा, प्लस, और ये भी बाहर निकालो तो इसको भी प्लस मिलेगा। अब हमें दो संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमारे पास जो दोनों संख्याएं थी, तो हमारे पास जो संख्या हमें निकालनी थी वो संख्या हमारे पास आ गई हैं। कौन सी, 13, 14, दोनों ही प्लस हैं, दोनों की रख लो। ये वैल्यू आप इसमें रखोगे 13 आएगा, 13 रखोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन जो वही वही मारेगा चैट में रखा। समझ लो हाई स्कूल में तो पेपर ना करवा रहे, बेईमानी करवा रहे हैं, जूरा यूर। और इतने ऊपर 100 नंबर नहीं आ पाए तो फिर पढ़ाई बंद कर दो। ठीक है, लिख लो। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है अब जो कि हम पहले कर चुके हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने किया था वहाँ शायद सम या विषम संख्या वाला किया था, तो इसमें क्रमागत संख्या चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसमें दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसमें मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाले, चाहे कोई भी हो, जैसे 1 2 हो या 11 12 हो या 21 22 23 24 जो भी आए वो क्रम से ही आए। तो x, x + 1 ये तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। इनके वर्गों का योग यानी पहले वाले का स्क्वायर कर दो और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो 365 के बराबर हो जाएगा। ये दिया हुआ है उसमें, इनके वर्गों का योग 365 के बराबर हो गया। तो ये तो रहेगा x², इसमें क्या लगाना है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x b का मान 1 बराबर 365, ये हो गया 365। अब ये x² जोड़ के होगा 2x², इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसके उधर लाओगे माइनस हो गया 365 = मिल गया 0। अब 2x² + 2x - 364 = 0, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ लास्ट में 4 है, तो 4 है तो सम संख्या है, सम संख्या 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा x² + x - 182 बराबर 0, ये मिल गया। तो 2 तो जाएगा बट्टे में, वो तो हो जाएगा 0। करना क्या है, इसके करने फैक्टर, यानी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि ये माइनस की है तो 1 बचनी चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही फैक्टर किए हैं। तो x² प्लस यहाँ लिखो 14 - 13 x - 82 = 0/2। 13 से 14 यानी 14 से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएगा। x² प्लस 14x माइनस के 13x माइनस 182 = 2 का डिवाइड करो 0 में, क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 में तो किसी भी संख्या का भाग लगाओ या गुणा करो 0 ही आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 14 इन दोनों में से, यहाँ से लेंगे प्लस माइनस के 13 तो x, अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ से माइनस होती चिन्ह बदल जाता है यहाँ प्लस होगी तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस हो गई। अब x + 14 कॉमन लेंगे तो x - 13 बराबर में 0, तो x + 14 = 0, तो x की वैल्यू मिलेगी -14। अब क्वेश्चन क्या था, धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है माइनस का, तो ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक आ गया। बचेगा ये x - 13 = 0, तो x मिल गया 13। अब हमें तो क्या चाहिए, दो पूर्णांक बताने थे, वो भी कैसे, क्रमागत। तो यहाँ लिख देते हैं कि एक पूर्णांक क्या था x, तो x की वैल्यू तो मिल गया हमें 13, और जो दूसरा पूर्णांक है वो है x + 1, तो x की वैल्यू है 13 + 1 कितना आ गया 14। तो अब दो क्रमागत पूर्णांक आगे देखो 13, 14 है, लगातार ही है, 13 के बाद 14 आती है, क्रमागत ही आ रही है, तो ये इसका आंसर है, दोनों पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताना, कुछ आ गया। देखो
एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ विशेष एक विशेष दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। इसका एक एग्जाम्पल हमने पहले करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी करा देते हैं इसको। तो उस दिन निर्माण कुल निर्माण लागत थी 90 रुपये। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ 750 थी, ऐसे कुछ था, देख लेना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा लिखा हुआ ज़्यादा वैसे है नहीं, जितना लिखा हुआ है उतना है नहीं, करना छोटा ही है, बाकी लिखावट उसकी ज़्यादा है। तो मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, अब बर्तनों की संख्या हमने मान ली x, यानी x बर्तन थे वो उस दिन बनाए गए। एक विशेष दिन देखा गया कि जो उस दिन निर्माण जो बर्तन बनाए गए थे, तो एक बर्तन की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 ज़्यादा थी, है ना। तो यहाँ लिखते हैं एक बर्तन की निर्माण लागत, यानी कितने रुपए में बन के तैयार हो रहा है। तो बर्तनों की संख्या कितनी है x, उसके दोगुने से 3 ज़्यादा है, 3 और जोड़ दो, इतने रुपए थी निर्माण लागत। तो उस दिन जो कुल निर्माण लागत थी, कुल निर्माण लागत यानी जो बर्तन बनाए गए थे उनमें कितना खर्चा आया था, उतना खर्चा आया था 90 रुपये का। कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो मान लो कि हमने दुकान से एक पेन खरीदा, यानी एक पेन जो खरीदा वो 5 रुपये का था, ठीक है, और हमने ऐसे 10 पेन खरीद लिए, यानी 10 पेन लिए हमने, तो 10 पेन कितने के होंगे, 5 गुणा 10 यानी 50 रुपये के होंगे, है ना। ऐसे एक बस टोटल बर्तन है x, और एक बर्तन का मूल्य वो है कितना 2x + 3, तो गुणा करना पड़ेगा तभी 90 के बराबर होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यानी एक पेन, यानी हमारे पास कुल जो पेन मान लेते हैं, पेन के साथ ही मान लेते हैं, कुल पेन है हमारे पास 10, ठीक है, कुल पेन हमने मान लिए 10, और एक पेन आ रहा है कितने का, एक पेन आ रहा है 5 रुपये का, तो टोटल कितने के आएंगे, तो यानी 10 गुणा 5 50 के आएंगे। तो 10 पेन है, एक पेन 5 रुपये का है, तो 50 रुपये के हो गए। ऐसे हमारे पास कुल बर्तन है x, और एक बर्तन कितने का आ रहा है 2x + 3 का, तो टोटल कितने के आएंगे 90 के, कुल खर्चा कितना होगा 90। तो x या 2x + 3 बराबर 90, 90 है। अब क्या करना है, गुणा कर लो, 2x² + 3x, x का मल्टीप्लाई क्या करना है दोनों में, और 90 को अपनी तरफ लाएं तो क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 90 = 0। कॉमन तो कुछ भी आएगी नहीं, क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 का इसमें तो जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, 3 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितने आएंगे, यानी 180 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 12 में करें तो 180 मिल जाएगा, और 15 में से अगर 12 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और 3 चाहिए। तो यहाँ 2x² + 15 माइनस के 12, x - 90 = 0। क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 2x² + के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 = 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 2 का डिवाइड ही नहीं जाएगा, ओनली x आएगा। तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x +
15 मिलेगा, यही यहाँ बचना चाहिए। तो हमारे पास इसमें कितने का 12 का भाग तो 90 में जाएगा नहीं, तो इसमें से माइनस के 6 कॉमन ले लो, तो 6 का भाग इसमें 2 बार जाएगा और इसमें जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 छिक्के 90 होते हैं। अब यहाँ हमें 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 मिलेगा, और अब इनको बराबर 0 रख लो, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x बराबर माइनस के 15/2। अब किसी की भी संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, क्या फैक्ट्री बने हुए थे पहले गिन ले कि भाई माइनस में 15 बर्तन चल रहे हैं, ऐसा तो है ना सकत, है ना। ये कहो दुकानदार भैया तो 100 तो दे दे और 25 दे दे, ऐसा तो है, कौन ना तो सब प्लस में चलेगा, तो ये तो मान्य नहीं होगा। अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस के 6, जी 6 प्लस आ रही है, तो यही काम में आएगी। तो हमारे पास बर्तनों की संख्या, बर्तनों की जो संख्या हमने मानी थी कितनी x, तो वो आएगी 6 बर्तन बने पूरे दिन में। अब एक बर्तन की लागत, निर्माण जो लागत है वो कितनी है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी 15 रुपये में एक बर्तन बन के तैयार हो रहा है। तो टोटल बर्तन कितने बनने हैं 6, तो 15 छिक्के 90 आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर स्टूडेंट।